ये लो असद बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ। थैंक यू मॉम, लव यू। तुम चाय पियो, ठीक है? अरे वो मुझे खाने का बंदोबस्त करना है। मैं जाती हूँ, वो लोग आते ही होंगे। ठीक है। आओ आओ। ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। तुम कब आए हो? काफी देर हो गई। आप यकीनन फारस की बॉस है नताशा। मैं असद हूँ, मेरा तो काफी जिक्र करता होगा फारस आपसे। नहीं तो? एक्सक्यूज मी। चले मैं खुद बता देता हूँ अपना इंट्रोडक्शन। मैं मजाक कर रही थी। मुझे पता है कि आप फारिस के वाहिद दोस्त हैं। जी जी बिल्कुल। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? आप सिर्फ बॉस हैं या फिर मेरा मतलब कि यू नो। अरे आ गए तुम लोग? तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगा कर आती हूँ। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तू सोच रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। ये अच्छी तो है, इतनी प्यारी है, तुझे और क्या चाहिए? बात सुन, जैसी भी है ना, उसके सामने ऐसी कोई उल्टी सीधी बात करने की जरूरत नहीं है, समझे? हद होती है यार, मतलब होने वाली भाभी है। असद, खाना लग गया है, खा लेते हैं। अब मैं फारिस तक कैसे पहुंचूं? सिर्फ एक ही रास्ता है कि फारिस खुद यहाँ निसा को ढूंढता हुआ आए, लेकिन अगर वो नहीं आया और वापस चला गया तो? हाय। हाय। कैसी तबीयत है? ठीक है। तुम कहाँ थे सारा दिन? सुबह ऑफिस गया था, उसके बाद फारस की तरफ चला गया था। ओह, रियली? कैसा है वो? ठीक है, इनफैक्ट बहुत खुश है। अपनी बॉस के साथ आया था, नताशा। एंड यू नो व्हाट, मुझे लग रहा है दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। क्या मतलब? अब ये कि आई डोंट नो अबाउट फारस, लेकिन नताशा फारस को लाइक करती है। अम्मा और मेरा ख्याल है कि फारस को इससे ज्यादा बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी और दोनों अच्छे भी लगते हैं साथ में। तुम्हें कल देखना चाहिए था कि दोनों जिस तरह खड़े हुए थे साथ, लग रहा था कि they are made for each other, you know? And you know what? मुझे लग रहा है दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। I don't know about फारस, लेकिन नताशा फारस को लाइक करती है। अम्मा और मेरा ख्याल है कि फारस को इससे ज्यादा बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी। Shut up! Shut up!
कॉफी। थैंक यू। वैसे मानना पड़ेगा, काफी खूबसूरत है। ऐसे दीवाने नहीं हुए तुम इसके। इन तस्वीरों को खींचने के चक्कर में थाने जाना पड़ा था मुझे। नो वे, सच बताओ। बिल्कुल, 3-4 घंटे मुझे थाने में रहना पड़ा। फिर बेचारा असद आया और उसने मुझे छुड़वाया। क्या बात है, जब तक तुम्हारी जिंदगी में रही तो तुम्हें कैद रखा, और जब चले गए तो उसकी यादों ने तुम्हें कैद किया हुआ। आज कितना मजा आया ना। हाँ, बहुत। थैंक यू। किस बात के लिए? ऑब्वियसली तुमने कितना एंजॉय करवाया आज मुझे, घुमाया फिराया, और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा मूड पूरे दिन अच्छा रहा। ये सब कुछ काफी नहीं है क्या? इट्स ओके। आई थिंक इट्स गेटिंग लेट, मुझे निकलना चाहिए। अच्छा प्लीज कल लंच पर आ जाना, डैड काफी बार पूछ चुके हैं तुम्हारा। ओके, टेक केयर। मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? नहीं, मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं गई, तबीयत ज़रा नहीं, तबीयत ठीक है मेरी। जी अम्मी, मैं अभी बात नहीं कर सकती। मैं जी, अब्बू को आप सलाम दीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हो क्या बेटा? जी अम्मा, नताशा की तरफ जा रहा हूँ, उसके डैड ने बुलाया है, लंच वही करूँगा। अच्छा फारिस, फिर तुमने क्या सोचा बेटा? किस बारे में अम्मा? नताशा के बारे में बेटा, और किस बारे में? बहुत अच्छी लड़की है। अम्मा, नताशा मेरी अच्छी दोस्त है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए कह रही हूँ बेटा, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती है, तुम्हारा ख्याल रखती है, और इससे अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती बेटा। तुम इस तरह से कब तक अकेले रहोगे? अरे कभी ना कभी तो शादी करोगे ना तुम। अम्मा, मैं अकेला कहाँ हूँ, आप हैं ना मेरे साथ। फारिस, मेरी बात को इस तरह से मत टालो। अम्मा, अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए, फिलहाल मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। कब तक इंतजार करोगे बेटा? और वो भी उस शख्स का जिसके बारे में तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि वो कभी लौटेगा नहीं। पता नहीं अम्मा, मैं जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़। हाँ आओ भाई आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कैसे हैं आप? तुम सुनाओ, कैसी गुजरी छुट्टियां? बहुत अच्छी, बस अम्मा के साथ वक्त गुजार रहा हूँ। ये बात हमारी बेटी को भी समझा दो कि कुछ वक्त अपने बाप के लिए भी निकाल लिया करे। ये तो सुबह जाती है और शाम को घर पे लौटती है। डैड प्लीज बस कर दें, मैं आपके साथ वक्त तब गुजारूं ना जब आप खुद घर पर हो। अरे भाई, अब तकल्लुफ ना किया करो, इसे भी अपना घर समझो, वरना फिर मैं बॉस बन के ऑर्डर दे दूंगा। जी बिल्कुल। आप लोग बातें करें, मैं खाना लगवाती हूँ।
इसका। खाना बहुत मजे का था नताशा, थैंक्स। अच्छा, कुक से कहना, उसने बनाया था। वैसे तुम्हें खाना बनाना तो आना चाहिए। अच्छा, क्यों तुम मुझसे शादी करने वाले हो? ओके, जस्ट किडिंग। क्या पता क्या, मुझे कुकिंग का खास शौक नहीं है। एक वाहिद चाय बनानी आती है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे चाय भी काफी अच्छी है। All right, this time I'll say thank you so much. So, what's the plan? बाहर चलें? बाहर जाकर क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब क्या? Obviously enjoy करेंगे यार, मौसम देखो कितना जबरदस्त हो रहा है। और वैसे भी हम वेकेशंस पे हैं, यहाँ पे आके बोर नहीं हो सकते। इससे बेहतर था कि हम ऑफिस में रहते। अच्छा ओके, चलो। Let's go. Come on. एक बात बताऊं नताशा, उस वक्त मुझे लगता था जैसे मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। वो हंसती थी तो मेरा बुरा से बुरा मूड ठीक हो जाता था। अजीब जज्बाती लड़की थी। उसको जो कुछ चाहिए होता था वो हासिल कर लेती थी। उसे कोई रोक नहीं सकता था। तुमने उसका नंबर ट्राई किया दोबारा? कोई ईमेल, कोई कांटेक्ट, कुछ भी? पता नहीं, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। मेरे दुबई जाने से कुछ रोज पहले ही तो हमारी मुलाकात हुई थी और फिर तुम्हें एड्रेस तो याद होगा ना उसका? हाँ। तो जाओ वहां पे, कोई ना कोई तो होगा, तुम्हें आइडिया मिलेगा कि वो कहाँ पर है। मुझे कुछ पता नहीं करना। मैं सिर्फ एक बार बस ये जानना चाहता हूं कि उसने मुझसे क्यों छुपाया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। क्योंकि मेरा दिल कहता है कि उसने मुझसे झूठ बोला। फारिस, अगर वो तुमसे प्यार करती थी तो तुमसे झूठ क्यों बोलेगी वो? यही तो मैं जानना चाहता हूं नताशा, जब तक मैं ये बात जान नहीं लूंगा। हाँ। तो जाओ वहां पे, कोई ना कोई तो होगा, तुम्हें आइडिया मिलेगा कि वो कहाँ पर है। मुझे कुछ पता नहीं करना। मैं सिर्फ एक बार बस ये जानना चाहता हूं कि उसने मुझसे क्यों छुपाया कि उसकी मंगनी हो चुकी है। क्योंकि मेरा दिल कहता है कि उसने मुझसे झूठ बोला। फारिस, अगर वो तुमसे प्यार करती थी तो तुमसे झूठ क्यों बोलेगी वो? यही तो मैं जानना चाहता हूं नताशा, जब तक मैं ये बात जान नहीं लूंगा मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इंग्लैंड चले से ढूंढने के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। वहां जाओगे तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा तुम्हें, तो ये तो बात आगे बढ़ेगी। कौन सी बात?
कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि भूख लगी है यार, प्लीज कुछ खिला दो। क्या खाओगी? जो निशा को पसंद था। कोई काम वाम भी करता है कि नहीं? हाय। सिर्फ हाय? मैं तो समझा था उठेगा, गले मिलेगा कि दोस्त आया है, मगर सिर्फ हाय। बहुत बिजी है क्या? खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचा तेरी तरफ भी चक्कर लगा लूं। ओहो, नताशा के साथ? इससे पहले कि तुम मजीद कोई बकवास करो, मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, जाना है कहीं। मतलब कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे, गाड़ी की चाबियां लेने आए थे? हाँ, मुझे नताशा ने ड्रॉप किया था, अब गाड़ी की चाबी मिलेगी। कहाँ जा रहे हो? आके बताता हूँ, अपना मूड ठीक करो यार। हाय, आई एम सॉरी, मेरा नाम फारिस है। आपको किससे मिलना है? जी, दरअसल मेरी एक दोस्त यहाँ रहती थी, निशा, तकरीबन 1 साल पहले। आप उनके बारे में कुछ जानती हैं? कुछ मालूम है आपको उनके बारे में? आपकी दोस्त निशा? निशा तो मेरा नाम है। मैं आपको तो नहीं जानती। आप यहाँ पे कब से रहती? मैंने ये फ्लैट तो 3 महीने से रेंट पे लिया हुआ है। सॉरी, आपको तकलीफ हुई? नहीं, वो 1 मिनट रुके ना। अगर आप मुझे अपना कोई नंबर देकर चले जाएं तो मैं लैंड लेडी से आपकी दोस्त के बारे में मालूम कर सकती हूँ ना? श्योर, ये मेरा कार्ड है। थैंक यू।
तो तुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की? शुक्र कर कि तुझे वहां मारनी पड़ी। अरे यार, वहां एक लड़की रहती है और उसका नाम भी निशा है। क्या? हाँ यार, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, मगर जब उसने कहा कि उसका नाम भी निशा है तो पता नहीं क्यों दिल को बहुत सुकून हुआ यार। मतलब? यार कह तो रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मगर ऐसा हो रहा है यार। देखो, तुम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते सिवाय इसके कि वो निशा की हम नाम। दैट्स इट। हाँ शायद, मगर मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ यार। तो इसका मतलब है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे और दोबारा जाओगे। हाँ ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी आप करें। मैं जा रहा हूँ, मुझे सुमी से मिलने जाना है। मुझे कब मिलवा रहे हो उससे? बहुत जल्द। बाय। हेलो। हाय, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। हाँ, आई एम सो सॉरी असद, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। मैं एक्चुअली शहर में नहीं हूँ। क्या मतलब शहर में नहीं हो? हाँ, बस इमरजेंसी में मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। ओ, अब कैसी तबीयत है उनकी? मुझे बता देती, मैं परेशान हो रहा था। आई एम सो सॉरी, उस वक्त मैं बहुत टेंशन में थी। हाँ हाँ, इट्स ओके। तुम अपना ख्याल रखो और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ हाँ ज़रूर। बाय बाय। हाँ, बस असद के साथ ही था, कुछ देर पहले ही आया हूँ घर। हे, कल मूवी देखने के लिए चलते हैं और फिर बाहर ही डिनर कर लेंगे। कल? क्यों, कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, कहीं जाना तो नहीं है। ठीक है, ओके। क्या हुआ फारिस, तुम काफ़ी डिम डिम साउंड कर रहे हो। सब ठीक है, बस वैसे ही कुछ तबीयत अजीब हो रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूँगा, कल मिलते हैं। ओके, तुम रेस्ट करो, आई विल सी यू टुमारो। ओके, टेक केयर, बाय। बाय। जिंदगी में पहली बार इसने मुझे देखा, मुझसे बात की है। मुझे उसे अंदर तो बुलाना चाहिए था, पता नहीं वो फिर आएगा या नहीं।
क्या करूं? कॉल करती हूँ। नहीं, कॉल करूंगी तो वो निशा के बारे में पूछेगा। सिर्फ नाम सुनकर मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूं? शायद मैं बिला वजह सोच रहा हूं। दुनिया में एक जैसे नाम तो करोड़ों लोगों के होते हैं। मैं बिला वजह इस बात को अपने दिमाग पर सवार कर रहा हूं। नताशा बेटी, शाम को घर पे ही हो ना? मेरा मतलब है कि कोई प्लान तो नहीं बनाया? शाम का नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। हाँ, शायद मूवी का प्लान बनाओ। गुड। आप क्या पूछ रहे हैं? शाम को चाय पे मेरा दोस्त आ रहा है, उसके साथ उसका बेटा भी होगा। ऑस्ट्रेलिया में रहता है, आजकल पाकिस्तान आया हुआ है। आ बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। ऑल राइट डैड, बट आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? बेटा, मैं सोच रहा हूँ तुम घर पे होगी तो उनसे मिल लेना। बिल्कुल डैड, मैं जरूर मिलती, लेकिन उनका बेटा अगर साथ ना आ रहा होता तो। बेटा, उनके बेटे से तुम्हारा क्या मसला है? डैड, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? तो मेरा मतलब है बेटा, कभी ना कभी तो। डैड प्लीज, हम काफी दफा इसको डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको ये भी क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। बेटी, जो तुम चाह रही हो वो तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे फारिस का भी इरादा नहीं लगता। तो डैड, इतनी जल्दी क्या है? चले सपोज मेरी शादी की एज निकल जाती है तो मुझे उम्मीद है कि हम इतने रिच हैं कि मुझसे कोई भी शादी कर लेगा। बेटी, मैं ये चाहता हूँ कि तुम उससे एक बार मिल तो लो। हो सकता है वो तुम्हें फारिस से ज्यादा अच्छा लगे। डैड, 26 इयर्स में फर्स्ट टाइम मैंने किसी को लाइक किया, कोई अच्छा लगा मुझे, एंड यू नो कि वो फारिस है। अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो क्या करोगी तुम? डैड प्लीज लिसन, मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा कि फारिस मेरी किस्मत में है या नहीं, और ना मैं सोचना चाहती। हाय। हाय, फारिस राइट? जी। प्लीज आप अंदर आइए। श्योर, थैंक यू। बिल्कुल भी चेंज नहीं किया आपने इस घर को, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, मगर मैं आपकी निशा नहीं हूँ। कोई सपना